brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एमसीडी के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव में महिलाओं की भूमिका इस बार काफी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो आरक्षित सीटें थी महिलाओं को टिकट देने की वो 5 थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार 8 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, क्या कुछ सोच रही है बीजेपी, क्या महिला वोटर्स को साधने की क्यों कोशिश की जा रही है, आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे। तो दिनेश, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरक्षित जो सीट थी महिलाओं को टिकट देने की चुनावी मैदान में वो 5 थी। कांग्रेस ने भी 5 महिलाओं को जो रिजर्व सीट थी उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने भी 5 महिला कैंडिडेट्स को 6 महिला कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है। आरक्षित 5 सीट थी और एक अन्य को उन्होंने मौका दिया है इस बार, लेकिन बीजेपी ने इस बार सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है। आरक्षित 5 थी लेकिन उन्होंने 8 महिलाओं को इस बार चुनावी मैदान में तो उतारा है। तो उसके पीछे की रणनीति क्या है बीजेपी की, क्यों वो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप हाल फिलहाल के जितने भी चुनाव आप ले लीजिए, चाहे इस बार का दिल्ली विधानसभा हो, फिर हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, तो वहाँ जो अब प्रत्याशित नतीजे आए, जिसके उसके बाद जो आकलन हुआ उसमें एक साफ तौर पर ये जो है दिख गया है कि जो महिला वोट है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। दिल्ली में भी यही हुआ। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स के वोटिंग के जरिए ही पूरा चुनाव यूं कहिए पलटता हुआ नजर आया और एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में हुई थी। अब दिल्ली विधानसभा में जो भाजपा को 48 सीटें आई, जो शायद खुद भाजपा ने भी नहीं सोची होंगी, और आप उस समय जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ना कोई सर्वे बता रहा था, ना कोई एग्जिट पोल बता रहा था, ना ग्राउंड पर लोगों को ऐसा लग रहा था। हाँ, लोग कह रहे थे टफ फाइट है, मुकाबला है, लेकिन भाजपा जब 48 सीटें जीती तो एकदम अप्रत्याशित नतीजे आ गए। उसके बाद आकलन जब निकलकर सामने आया तो उसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि जो वादा किया गया 2500 रुपये देने का महिलाओं को, वो गेम चेंजर साबित हुआ। अच्छा, वादा तो आम आदमी पार्टी ने भी किया था 2100 रुपये देने का, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फंसा लिया कि भाई पंजाब में भी वादा किया था, आपने दिया नहीं। उसके बाद जो है कई हमने देखा कि प्रवेश वर्मा जो है पैसे बांटते हुए नजर आए, कई विधानसभा में खुलेआम पैसे बटे, इसमें कोई शक शोभा वाला सवाल नहीं उठता। अब महिलाओं को भरोसा हो गया कि भाई जब चुनाव से पहले भी ये लोग हमें पैसे दे रहे हैं तो चुनाव के बाद भी देंगे। इस वजह से एक तरफा जो है महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि 10 महीने हो गए, ऐलान तो हुआ लेकिन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये नहीं आए। और जब हम ग्राउंड पर कवर करने गए, महिलाओं से सवाल पूछा तो नो डाउट नाराजगी है महिलाओं के अंदर जो उन्हें 2500 रुपये नहीं मिले। 2500 रुपये प्लस होली दिवाली गैस सिलेंडर जो है फ्री सिलेंडर भी देने का वादा किया गया, तो होली भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, तो वो भी नहीं हुआ। अब क्या है कि बीजेपी को जिन महिलाओं ने वोट दिया विधानसभा में, और हमने जिनसे भी ये सवाल पूछा, हमने उनसे एक सवाल और पूछा कि फिर विधानसभा में आपने किसे वोट दिया था, तो उन्होंने कहा बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने जो वादा किया उस वादे को निभाना चाहिए था, वो वादा नहीं निभाया गया, तो उन्हें अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की याद आ रही है। तो इसी से आप समझ सकती हैं कि और खुद दिनेश, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सफाई देनी पड़ी इस चीज के लिए कि आखिरकार अभी तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए क्यों नहीं पहुंच पाए, और होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर कब तक उनको मिलेगा। तो खुद रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की महिलाओं को ये बताना पड़ रहा है कि आखिर किन अड़चनों की वजह से उनके खातों में फिलहाल 2500 रुपए नहीं आए। लेकिन दिनेश, ये बात है कि वो जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो ये नहीं जानती कि आखिरकार क्या मुश्किलें आ रही हैं या क्या नहीं है, लेकिन उनको ये था कि चुनाव में जो वादा किया है, अगर आपने हमारा वादा पूरा नहीं किया है तो आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, और इसका खामियाजा आपको चुनाव में हम अपने वोट के जरिए जरूर देंगे। देखिए, 12 सीटों पर जो है जो बाई इलेक्शन हो रहा है, तो कोई भी नेता जब वो किसी मुद्दे पर फंसता है, जब विपक्ष उसे फंसाता है, तो अगर वो नेता मान लो उस मुद्दे पर सफाई दे रहा है तो मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इसीलिए अब जिन 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसकी डेमोग्राफी आप समझेंगे तो चांदनी महल वार्ड, जहां पर बीजेपी है ही नहीं, तो वहां पर मुश्किल है। दक्षिणपुरी वार्ड
जो पूरा स्लम एरिया माना जाता है, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर ज़्यादा हैं और वहाँ पर बीजेपी आज तक इतिहास में जीती ही नहीं। आप शालीमार बाग वार्ड ले लीजिए, जहाँ से खुद रेखा गुप्ता आती हैं, पार्षद थी, वहाँ पर भी झुग्गी बस्ती वाला इलाका है। उसके बगल में अशोक विहार वार्ड ले लीजिए, वहाँ पर भी झुग्गी बस्ती वाला इलाका है। इवन जो 3 गांव बेल्ट वाले जो वार्ड हैं, मुंडका है, नजफगढ़ है और द्वारका भी है, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है जाट बेल्ट का इलाका है, गांव इलाका आता है। तो यहाँ पर भी महिला वोटर अच्छी खासी हैं और गांव में जो महिला होती हैं गांव की, उनके लिए 2500 रुपये की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो आप अगर ग्रेटर कैलाश को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर पौष इलाका भी आता है जहाँ पर चुनाव हो रहा है। हालांकि जमरूदपुर गांव, चौपाल जैसे इलाके कुछ हैं जहाँ पर गांव का इलाका है, लेकिन ग्रेटर कैलाश वार्ड आप छोड़ दीजिए, विनोद नगर आप ले लीजिए, यहाँ पर भी मिडिल क्लास आदमी रहता है, गरीब तबका रहता है, जहाँ से रवि नेगी पार्षद थे। तो डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको उन महिलाओं का वोट चाहिए जो स्लम एरिया में रहती हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, या फिर गरीब तबके की महिलाएं। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बुलडोज़र भी चला विधानसभा में बीजेपी के जीतने के बाद। तो एक तो 2500 रुपये नहीं मिले, ऊपर से बुलडोज़र भी चला, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद जो है कर दिए गए, जहां पर उस तबके के लोगों को सहूलियत मिलती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। यही वजह है कि महिला का वोट जो है वो बीजेपी को चाहिए। यही वजह है कि 5 आरक्षित सीटों की बजाय 3 और महिलाओं को उतारा, ताकि जो महिला वो नेता हैं वो महिला वोटर को अच्छे से केटर कर सकें, उनके नाम पर कुछ वोट आ जाए, संगठन के नाम पर कुछ वोट आ जाए और चेहरे पर कुछ वोट आ जाए, तो इससे चुनाव में बात बन जाए जी। तो ये पूरा समीकरण जो है बीजेपी ने बैठाया और यही वजह है कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के अंदर नाराजगी है 2500 रुपये को लेकर। यही नाराजगी का फायदा दिनेश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरी तरह से भुना रही है। कांग्रेस ने भी बीते दिनों आपने देखा होगा एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं वो सिलेंडर की, साथ ही साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लैंक चेक बांटते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र यादव, और ये कहते हुए तंज कस रहे हैं रेखा गुप्ता पे कि रेखा गुप्ता आप कहीं भी जा रही हैं तो दिल्ली की महिलाओं से ये कह रही है ब्लैंक चेक देते हुए कि कैसा लगा मेरा मजाक, क्योंकि उनके खाते में तो 1 भी रुपया नहीं आया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी भी जब से रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है तभी से वो 2500 रुपए और होली दिवाली फ्री सिलेंडर को लेकर रेखा गुप्ता पर निशाना साधती ही रहती है। बिल्कुल, देखिए रेखा गुप्ता ने कहा ना कि जो है हम इस वजह से नहीं दे पा रहे क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी वाले खजाना खाली करके चले गए। तो फिर आपको वादा करने से पहले जो है खजाना चेक करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया कि आपने जो है वाहवाही लूटने के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया। तो जब खजाना ही खाली है तो फिर आपने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जब पेश किया, इस बजट में उन्होंने महिलाओं के खाते में 2500 डालने के लिए 5000 करोड़ अलग से 5000 करोड़ का बजट जो है रखा गया ना। तो ये बताइए ना कि आपने बजट रख दिया 5000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का आपने बजट पेश कर दिया, उसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो प्रावधान, कितना बजट लगेगा, सब कुछ एलोकेट कर दिया। तो अब अगर आप जब खजाने खाली थे तो फिर इतनी मुफ्त की रेवड़ियां, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी को कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो आपने भी क्यों मुफ्त के वादे बांट दिए जब खजाना में पैसा नहीं है? तो यही जो है ना, अब आम आदमी पार्टी का जो प्रचार तंत्र है बहुत मजबूत है, उनके पास संगठन है जो है नीचे लेवल पर, इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को टक्कर भी देती है, क्योंकि बीजेपी को वही हरा सकता है जिसका संगठन ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूत हो। तो आम आदमी पार्टी अब घर घर जाकर महिलाओं को ये बता रही है कि भाई अब ये वादा खिलाफी करें तो बहाने करें, है ना। जब आपका वोट लेना था तो आपको बोल दिया, आप बहानेबाजी कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आम आदमी पार्टी पर ठेकेदार फोड़ रहे हैं, सारी चीज़ों का। अच्छा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो हर चीज़ के लिए आम आदमी पार्टी पर ठेकेदार फोड़ना अब ठीक बात नहीं है, क्योंकि उनको जनता ने बेदखल कर दिया। अब आप सरकार में, तो आप बताइए कि चीज़ें आगे कैसे होंगी और कब तक मिलेगा। कई तारीखें आती हैं, कभी आता है कि भाई दूज पर मिल जाएगा, रक्षाबंधन पर मिल जाएगा, है ना। आपने कमेटी बैठा दी, उस कमेटी में क्या हो रहा है ना। कभी आप उसकी शर्तें हटाते हैं, शर्तें उसमें बदलते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है। जनता को उससे मतलब नहीं है, जनता को ये है कि भाई उनसे जो दिनेश, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तबके के लिए ये 2500 रुपए की रकम, सहायता रकम दी जाएगी, उस तबके को अगर आप इतना डॉक्यूमेंटेशन में फंसा देंगे ना, तो वो लोग तो वैसे ही इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। देखिए, वही तबका सबसे ज्यादा वोट करता है दिल्ली में, ये बात किसी से छुपी नहीं है।
पॉश इलाके में आप देखेंगे वोटिंग बहुत कम होती है, लेकिन जो क्योंकि लोअर लोग क्लास, जिस दिन वोटिंग होती है उसको अपनी छुट्टी मान के घर बिल्कुल, पे एंजॉय करते हैं, बिल्कुल। लेकिन लोअर मिडिल क्लास वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी और इसीलिए हमारा वोट कीमती है और हमें वोट देने जाना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही जो है बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर ये जो है महिला वोट छिटक गया बीजेपी से तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा इस बाई इलेक्शन में, क्योंकि बाई इलेक्शन ऐसा है कि यहाँ पर कुल वोट ही 20-22 हज़ार पड़ेंगे, तो उसमें से अगर जो है एक बड़ा तबका अगर आपसे नाराज़गी की वजह से आपको उसने वोट नहीं दिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि रेखा गुप्ता के लिए भी साख का चुनाव है ना, उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। 9 सीटें पहले से 2022 में जीती थी तो 9 से ज़्यादा जीतनी पड़ेंगी, ये भी एक अतिरिक्त दबाव है। उसमें एक अतिरिक्त दबाव ये है कि भाई वादा खिलाफी जो है जनता कह रही है, वादा आपने पूरा नहीं किया 2500 रुपये देने का, गैस सिलेंडर फ्री देने का, वो भी महिलाओं को जिन्होंने आपको विधानसभा में वोट दिया। तो कहीं ना कहीं अगर ये वोट बैंक छिटका तो बीजेपी जानती है कि बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा महिला नेताओं पर बीजेपी ने दांव खेला है। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि बीजेपी की क्या महिला कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति काम आती है या फिर नहीं। फिलहाल इस डिस्कशन में बस इतना ही, लेकिन एमसीडी बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।